बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अलीम अकेडमी। आज हम करेंगे मैथमेटिक्स T1 7th एडिशन चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5D। एक्सरसाइज 5D के हम सारे क्वेश्चंस करेंगे इस लेक्चर में। एक्सरसाइज 5D ही जो है वो सारी बेस कर रही है इनइक्वालिटीज़ के ऊपर और नंबर लाइंस के ऊपर। तो सबसे पहले आपको एक्सप्लेन करेंगे कि नंबर लाइन क्या होती है। ये जो आपको सामने नज़र आ रही है ये बेसिकली एक नंबर लाइन है। नंबर लाइन में क्या होता है कि एक ऐसी लाइन होती है, एक स्ट्रेट लाइन होती है, उसके दरमियान में जो है वो यहाँ पर आता है 0 और इसके राइट साइड पे आते हैं पॉजिटिव नंबर्स, ये +1, +2, +3 अप टू सो ऑन, और ये नंबर आगे चलते जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप डॉट 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 भी लगा सकते हैं, उसका मतलब है कि ये नंबर कॉन्टीन्यूस है। और इसके लेफ्ट साइड पे आते हैं नेगेटिव नंबर्स, यानी -1, -2, -3, -4, -5 अप टू सो ऑन। ये -8 के बाद आगे डॉट है, इट्स मीन के आगे चलते जा रहे हैं। डॉट लगाएं या ना लगाएं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये देखिए नंबर लाइन के ऊपर आपको एरो का साइन नज़र आ रहा है। ये एरो का साइन का मतलब है कि ये नंबर लाइन जो है ये हमेशा नंबर्स पर डिपेंड करती है और नंबर जो हैं वो लेफ़्ट से राइट चलते हैं। आप काउंटिंग को देखें तो काउंटिंग हमेशा लेफ़्ट से राइट होती है, यानी पहले नेगेटिव नंबर्स आते हैं, फिर 0 आता है, फिर पॉजिटिव नंबर्स आते हैं। इसलिए इसका जो एरो का साइन है वो लेफ़्ट से राइट की तरफ आ रहा है, ये राइट से लेफ़्ट की तरफ नहीं है। ओके, तो ये हमारे पास नंबर लाइन है और नंबर लाइन पे पॉजिटिव नंबर्स हैं और नेगेटिव नंबर्स हैं और दरमियान में आता है 0। अच्छा, उसके बाद आपको बता दें कि इनइक्वालिटी क्या होती है। देखें, अगर यहाँ पे लिखा हुआ ना इक्वेशन इक्वल टू का साइन, तो इसको हम बोलते हैं इक्वलिटी। और अगर यहाँ पर लिखा हुआ है कि नॉट इक्वल टू, तो उसको बोलते हैं इनइक्वालिटी। ये आपके पास इनइक्वालिटी है। ओके, यानी कि जिसमें इक्वल नहीं है। तो अगर इक्वल नहीं है तो इनइक्वालिटी है। तो अगर आप देखें आपके पास साइन आ जाए ये वाला, इसको बोलते हैं लेस दैन, तो ये भी आपके पास इनइक्वालिटी है। और अगर आपके पास साइन आ जाए ग्रेटर दैन, ये भी आपके पास इनइक्वालिटी है। सॉरी, अच्छा, और इसके अलावा जो आपके पास साइंस आते हैं वो क्या होते हैं, ये देखें लेस देन एंड इक्वल टू, ये भी आपके पास इनइक्वालिटी है। और फिर एक और साइन जो आपके पास आता है उसको बोलते हैं ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, तो ये भी आपके पास इनइक्वालिटी है। ठीक हो गया। तो बेसिकली जो इक्वल नहीं है वो आपके पास इनइक्वालिटी है, यानी जो इनइक्वल है उसी को हम इनइक्वालिटी बोलते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ आपके पास जो है वो ये वाली आपके पास इक्वालिटी है और ये बाकी सारी वाली आपके पास जो है यहाँ पर इनइक्वालिटीज़ है। ठीक हो गया। तो इस जो चैप्टर है इस एक्सरसाइज में बेसिकली हम ये वाले साइन जो है वो काउंट करेंगे। ये ग्रेटर दैन, ये सॉरी लेस दैन, ग्रेटर दैन, लेस दैन एंड इक्वल टू, ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू। अच्छा, एक चीज़ और याद रखें, ये देखें इसको बोलते हैं लेस दैन एंड इक्वल, लेस दैन का साइन। तो यहाँ पर देखें इसका जो फेस इस तरफ ओपन है, इसको आप क्रोकोडाइल फेस कह सकते हैं। ये क्रोकोडाइल फेस इस साइड पे ओपन है और इस साइड पे ये फेस जो है ये क्लोज्ड है। ठीक है, अब देखें क्रोकोडाइल का फेस जिस तरफ ओपन होगा ना उस तरफ हमेशा आपके पास बड़ा नंबर आएगा और जिस तरफ इसका जो फेस है वो क्लोज्ड होगा उस तरफ हमेशा आपके पास छोटा नंबर आएगा। अगर आपके पास कोई नंबर लिखा हुआ है 5 और एक नंबर लिखा हुआ है 6, तो देखें 6 बड़ा है तो ये साइन हमेशा इस तरह से आएगा। ठीक है, इसको पढ़ते हैं 5 इज़ लेस दैन 6। और अगर आपके पास लिखा हुआ है यहाँ पर 0 और यहाँ पर लिखा हुआ है -4, तो फिर भी ये साइन हमेशा इस तरफ से आएगा क्योंकि 0 जो है वो -4 से बड़ा है। और लेकिन अगर आपके पास लिखा हुआ है 0 और यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है 6, तो ये साइन इस तरफ आ जाएगा। 6 इज़ ग्रेटर दैन 0। ओके, यानी जिस तरफ क्रोकोडाइल का फेस ओपन होगा उस तरफ हमेशा बड़ा नंबर आना है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो सारी एक्सरसाइज में हमने इन्हीं चीज़ को डिस्कस करना है। ये सारा जो रफ वर्क है ये सिर्फ आपके लिए किया है कि आपको समझ आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, और ये सारा काम हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं।
क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास ये है, फिल इन ईच बॉक्स विद लेस दैन, ग्रेटर दैन, लेस दैन एंड इक्वल टू, ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू। हमने इन बॉक्सेस के अंदर जो है वो लेस दैन, ग्रेटर दैन, लेस दैन, ये सारे साइंस हमने लगाने हैं। पहले पार्ट की बात करते हैं, इफ़ एक्स इज़, यहाँ पर हम इसका सोल्यूशन लिख लेते हैं और हम इस पार्ट को यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं। ओके जी, फर्स्ट पार्ट ये है, इफ एक्स इज ग्रेटर देन वाई। आपने सिर्फ सारे क्वेश्चंस यहाँ पे है ना इनइक्वालिटी के, कोशिश करना है कि आप उनको एग्जांपल्स के साथ सोल्व करें, फिर आपको सही तरह से समझ आएगी इनकी। अच्छा देखिए, इफ एक्स इज ग्रेटर देन वाई, अगर एक्स वाई से ग्रेटर है, देन 5x क्या होगा, 5y से ग्रेटर होगा या लेस होगा, या ग्रेटर देन एंड इक्वल टू होगा, या लेस देन एंड इक्वल टू होगा। अच्छा पहले आप इसकी एग्जांपल्स बनाएं। ये एक्स वाई बेसिकली आपके पास रियल नंबर्स हैं, तो या आप इसको आप इंटीजर्स भी कह सकते हैं कि आप सिर्फ इंटीजर्स ले लें, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर्स ले लें आप। अच्छा, एक्स इज़ ग्रेटर देन वाई, तो आप ले लें यहाँ पर 4 इज़ ग्रेटर देन 3, ठीक है। ये आपके पास आ गया एक्स और ये आपके पास आ गया वाई। तो देखिए एग्जांपल बन गई, एक्स इज़ ग्रेटर देन वाई। तो अब वो कह रहा है कि 5x जो है वो 5y से क्या होगा, ग्रेटर होगा या लेस होगा। तो 5 कैसे आएगा, 5x का मतलब कि 5 को आप मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ, तो x हम यहाँ पे 4 ले रहे हैं, तो 5 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 20। ठीक हो गया, इसको यहाँ से मिटा दें। अच्छा अब देखें 20, और इसको जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 15। तो देखें 20 15 से ग्रेटर आ गया। तो ये हमने कोई से दो इंटीजर्स लिए हैं जिन पर हमने x ग्रेटर देन y का टेक्निक अप्लाई किया है, दोनों को 5 से मल्टीप्लाई किया है, तो एक तरफ 20 आ रहा है, एक तरफ 15 आ रहा है, 20 15 से बड़ा आ रहा है। तो इसका मतलब है कि 5x जो है, यानी इस तरफ जो नंबर आ रहा है वो बड़ा होगा इस नंबर से, यानी 5x जो है वो ग्रेटर देन होगा 5y से। तो इस तरह से आपने कोई भी नंबर्स लेकर, छोटे बड़े नंबर्स लेकर उनकी एग्जांपल बना के उनको आपने इस तरफ 5 से मल्टीप्लाई करना है, 5 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो देखना है कि कौन सा बड़ा है। अगर वो बड़ा है इस साइड वाला तो आपने कहना है कि ठीक है ये x इज़ ग्रेटर देन y, अगर इस साइड वाला बड़ा है तो आपने कह देना x इज़ लेस देन y। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा कि 5x इज़ ग्रेटर देन 5y। ये था फर्स्ट पार्ट का आंसर। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट है, इफ x इज लेस देन y। ओके, इफ x इज लेस देन y, तो देन x ओवर 20 एंड y ओवर 20 क्या होगा, इसकी भी एग्जांपल बना लें। x इज लेस देन y, तो अब नंबर्स आप इस तरह के लिए एग्जांपल में जो कि 20 के साथ डिविजिबल हों। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कि 40 इज़ लेस दैन 60, ठीक है, ये वैसे भी ट्रू है, 40 इज़ लेस दैन 60। अब यहाँ पे क्या करना है, आपने दोनों को 20 से डिवाइड करना है, तो इस तरफ आ जाएगा 40 ओवर 20, तो इस तरफ आ जाएगा 60 ओवर 20। इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 2, इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 3। तो कौन सा नंबर बड़ा है, 3 बड़ा है, तो ये साइन आएगा, तो यहाँ पर भी यही साइन आएगा। ठीक हो गया, क्योंकि ये आपके पास यहाँ पर x था और ये आपके पास यहाँ पर y था, तो x जो है वो ये 2 आ गया, y यहाँ पर 3 आ गया, तो 2 इज़ लेस दैन 3। तो यहाँ पर आपने जो साइन लिखना है वो आपने लिख देना है लेस दैन, x ओवर 20 इज लेस देन y ओवर 20। चलें जी आगे मूव करते हैं सी पार्ट पे। ओके, इफ x इज लेस देन x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू y, देन 3x 3y। ओके, इफ x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू y। अच्छा जी, यहाँ पर अब है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। तो एक चीज़ याद रखें कि जो हर नंबर होता है ना, हर नंबर अपने ही नंबर से ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है। अगर आप 3 की बात करें ना, 3, तो 3 इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3, ठीक है। इस तरह हर नंबर के साथ आप कर सकते हैं। 4 इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 4, 2 इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2, 10 इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 10,
ठीक है, समझ आ गई आपको। अब देखिए दोनों साइड्स पे क्या हो रहा है कि 3 से मल्टीप्लाई करनी है, तो इस साइड पे 3 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा आपके पास 9, तो इस साइड पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 9, तो 9 इज़ ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू वाई, यानी कि उनका रिजल्ट भी ऐसा आएगा कि वो भी ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू ही आएगा आपके पास। तो फिर इसका जो आंसर है यहाँ पर आपके पास आएगा ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3y। नेक्स्ट हमारे पास है डी पार्ट। ओके जी, डी पार्ट जो है पहले हम उसको यहाँ पे लिख लेते हैं। कोशिश किया करें कि पेपर में पहले आपको जो क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके पास उसको एक बार कॉपी ज़रूर करके लिखा करें, उससे आपके टीचर बहुत खुश होते हैं आपसे, और जब टीचर खुश होते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स देते हैं। इफ़ एक्स इज़ लेस दैन वाई, अब देखिए वही केस आ गया। फ़र्ज़ करें 4 ले लें आप, 4 इज़ लेस दैन एंड इक्वल टू 4। हर नंबर अपने ही नंबर से लेस दैन एंड इक्वल टू होता है। तो अब देखिए दोनों साइड्स पे आपने 10 से डिवाइड करना है, तो आप ऐसा करेंगे 4 ना लें, आप ऐसा नंबर लें जो कि 10 पे डिवाइड होता है, आप ले लें 40। 40 इज़ लेस दैन एंड इक्वल टू 40। दोनों तरफ 10 से डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा, 4 इज़ लेस दैन एंड इक्वल टू 4। ठीक हो गया, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया। ओके, तो देखें 4 इज़ लेस दैन एंड इक्वल टू 4, तो इसका आंसर जो है वो भी यही आएगा कि लेस दैन एंड इक्वल टू x ओवर 10 इज़ लेस दैन एंड इक्वल टू y ओवर 10। हमारी कोशिश होती है कि हम क्लास के उस बच्चे के लेवल पे जाकर समझाएं जिस बच्चे को आप जो है वो अपनी रियल लाइफ में स्लो लर्नर बोलते हैं, यानी कि जिसमें जो है वो सीखने की ताकत सबसे कम है, यानी जिसको आप सिंपल लैंग्वेज में नालायक बच्चा बोलते हैं। तो नालायक बच्चा कोई नहीं होता, बच्चे सारे लायक होते हैं। कोई स्लो लर्नर होता है, कोई फास्ट लर्नर होता है, और अगर कोई स्लो लर्नर है तो वो सिर्फ मैथमेटिक्स में स्लो लर्नर है, वो बाकी कामों में फास्ट लर्नर है। ओके, इसलिए कोई बच्चा जो है वो नालायक नहीं होता। अगर बच्चा एक फील्ड में अच्छा है तो वो दूसरी फील्ड में निकम्मा हो सकता है, निकम्मा मीन के स्लो लर्नर हो सकता है। अच्छा जी, चलें बात करते हैं 15 इज़ ग्रेटर दैन 5। अच्छा देखें 15 जो है वो आपके पास है ग्रेटर दैन 5, साथ ही उसके अलावा बता दिया गया कि 5 इज़ ग्रेटर दैन x। ये जो 5 है ना ये वाला, दिस इज़ ग्रेटर दैन x। अच्छा फ़र्ज़ करेंगे 5x से ग्रेटर है, तो x कोई नंबर है, 5 2 हो सकता है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 15 इज़ ग्रेटर दैन 5 एंड 5 इज़ ग्रेटर दैन 2। तो इसका क्या मतलब है कि 15 जो है वो 2 से ग्रेटर है। ऑब्वियसली सीधी सी बात है, 15 2 से बड़ा है। ओके, तो आप सिंपल से इसका जवाब लिख देंगे 15 इज़ ग्रेटर दैन x। x आपने कोई ऐसा नंबर सपोज कर लेना है जो कि 5 से छोटा है, वो आप 1 भी ले सकते हैं, 0 भी ले सकते हैं, 2 3 4 कोई भी नंबर ले सकते हैं। तो आ जाएगा 15 इज़ ग्रेटर दैन x। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का एफ पार्ट। ओके जी, इसमें भी उस तरह की ही स्टोरी है कि इफ़ एक्स इज़ लेस दैन 50। कोशिश किया करें कि जो हमारा जो सोल्यूशन है आप पहले खुद क्वेश्चन सॉल्व किया करें, उसके बाद हमारा सोल्यूशन देखा करें। उससे क्या होगा कि आप ज़्यादा अच्छा लर्न करेंगे। अगर आप पहले सोल्यूशन देख लेंगे तो आपकी लर्निंग उस लेवल की नहीं होगी जिस लेवल की होनी चाहिए। अच्छा, एक्स इज़ लेस दैन 50, कोई ऐसा नंबर ले लें जो कि 50 से स्मॉल है। फ़र्ज़ करें कि मैं 20 ले लेता हूँ, 20 इज़ लेस दैन 50। अच्छा, आगे है 50 इज़ लेस दैन y। अब जो 50 है वो y से लेस है, y कोई ऐसा नंबर है जो कि 50 से बड़ा है, तो आप वो 70 ले लें। तो अगर 50 लेस दैन 70 है तो यहाँ पे आ जाएगा 50 लेस दैन 70। ठीक है, 70 कोई नंबर मैंने सपोज कर लिया y, ओके, और x कोई नंबर मैंने सपोज कर लिया 20। तो अब x y का क्या रिलेशन है, ये 20 और 70 का, 20 इज़ लेस दैन 70। ओके, तो बस मसला हल हो गया। यहाँ पर आकर हम लिख देते हैं कि x इज़ लेस दैन y। ओके जी, ये था फर्स्ट क्वेश्चन। अब आगे मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज एंड इलस्ट्रेट द
सॉल्यूशंस ऑन अ नंबर लाइन। आपने पहले इन इनइक्वालिटीज़ को आपने सॉल्व करना है, उसके बाद आपने जो है वो इनको नंबर लाइन पे प्रेजेंट करना है। ठीक हो गया। तो बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं, हम कोशिश करेंगे कि बिल्कुल आपके लेवल पे आके आपको समझाएं। तो फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। 3x इज़ लेस दैन एंड इक्वल टू 18। अच्छा देखें, ये जो है ना ये क्वेश्चन, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3x इज़ इक्वल टू 18। आप ऐसे लिखकर भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह से x का आंसर क्या आएगा 18/3, तो x का आंसर आ जाएगा 3, 6 है 18, तो 6 आंसर आ जाएगा। तो वैसे भी 6 आंसर आएगा, लेकिन आपने जब क्वेश्चन ही इनइक्वालिटी का है तो आपने उसको इनइक्वालिटी के मेथड से ही सॉल्व करना है। ठीक हो गया। तो ये हम सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के भी दो मेथड है। पहले मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ ओरिजिनल मेथड। फर्स्ट थोड़ा सा टाइम आपका लूँगा मैं, लेकिन आपको दोनों मेथड आ जाएंगे। ओके, फिर आपके स्कूल में जो मेथड यूज़ होता होगा ना वो आप यूज़ कर लेना। जो फर्स्ट मेथड है ना ये बेसिकली है ओरिजिनल मेथड। ओके जी, अगर ये क्वेश्चन आपके पास लिखा है तो आपने इसको ओरिजिनल मेथड से सॉल्व करना है। तो आप क्या करेंगे, आप पहले इस क्वेश्चन को लिखेंगे, ये क्वेश्चन को लिख लिया। अच्छा, अब साथ ही आप इसके आगे जो है वो इसका जो आपने ऑपरेशन करना है ना वो आप लिख देंगे। जैसे ही मैंने 3x इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 18 है, अब मैंने यहाँ से x फाइंड करना है। जब x फाइंड करना है तो दोनों साइड्स पे बेसिकली मैंने 3 से डिवाइड करना है। तो आपने क्या करना है कि यहाँ पर लिख देना है 3x/3, 3 से डिवाइड कर दिया, और इस तरफ भी आपने लिख देना है 18/3। और यहाँ पर आपने साथ ही ऑपरेशन लिख देना है कि डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 3। ठीक हो गया, ये हमने इसका ऑपरेशन लिख दिया। अच्छा जी, अब देखें 3x/3 का आंसर आ जाएगा आपके पास x, और 18/3 का आंसर आपके पास आ जाएगा 6। ठीक है, तो x इज़ लेस देन इक्वल टू 6 आ गया। तो यहाँ पर इसके सामने कोई ऑपरेशन नहीं आएगा। ठीक है, जहाँ पर आपने डिवाइड किया वहाँ उसके सामने आपने ऑपरेशन लिख दिया कि डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 3, और जहाँ पर आंसर आया वहाँ पर आपने कुछ नहीं लिखना। ठीक है, ये है आपके पास ओरिजिनल मेथड, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का बेसिक मेथड। ठीक है, इसके बाद आपने डायग्राम बनानी है, वो दोनों मेथड से ही बनानी है। ओके, डायग्राम आपने दोनों मेथड्स में ही बनानी है, लेकिन जो डिफरेंस है दोनों मेथड में वो क्या है कि पहला मेथड यहाँ तक आ गया। अच्छा, अब सेकेंड मेथड में क्या है, मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। उसके लिए थोड़ा सा जो है वो मेरे लिए इसको कट करना इजी हो जाएगा। मैं यहाँ सेकंड लिख देता हूँ, सेकंड मेथड, और ये ओरिजिनल मेथड नहीं है, इसको मैंने अपना नाम दिया। ओरिजिनल मेथड भी मेरा अपना नाम है। ठीक है, यानी मैंने खुद से नाम दिया है, वो किसी बुक में जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, सिर्फ आपको समझाने के लिए। और ये जो है वो शॉर्टकट मेथड, ये भी मैंने खुद से नाम दिया है, किसी बुक में एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है। अच्छा, शॉर्टकट मेथड में आप क्या करते हैं कि आपने क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन लिखने के बाद आप जो है वो इसमें क्या करते हैं कि यहाँ पर आएगा 3x, और अब देखें मैं इसको ना सारा काट देता हूँ, फिर दोबारा करता हूँ आपके लिए। अच्छा, पहले आपने क्वेश्चन लिख लिया, क्वेश्चन के बाद आपने उसको दोबारा लिख लिया। अब देखें आपने यहाँ से फाइंड करना है x। ठीक है, ये x आपने फाइंड करना है। इसके साथ जो नंबर आ रहा है ना ये वाला 3, इस नंबर को आप ले जाएं इस साइड पे। जब वो इस साइड पे आएगा तो 3 उधर जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो 3 इस तरफ आकर 18 से डिवाइड हो जाएगा, तो आ जाएगा 18/3। ठीक हो गया। तो अभी ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखें 3 यहाँ से गायब हो गया और इस तरफ आ जाएगा, तो 3 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो 18/3 आ जाएगा। तो अब देखें तो 18/3 का जो है वो आंसर आपके पास आ जाएगा 3, 6, 18। तो x इज़ लेस देन इक्वल टू 6 आंसर आ गया। अच्छा, अब जो ये मेथड है ना ये बेसिकली बहुत ज़्यादा चलता है। सेकंड मेथड जो है ये हर जगह पे कुछ टीचर्स भी यूज़ करते हैं, कुछ बच्चे भी इसके ट्रेन होते हैं कि ईज़िली आपके पास आंसर आ जाता है। लेकिन एक चीज़ याद रखें, जब भी आपने किसी भी जगह पर आपने कभी टेस्ट के लिए जाना है, आपका किसी स्कूल में एंट्री टेस्ट है या आपने कहीं इंटरव्यू के लिए जाना है, आप टीचर हैं, आपने किसी स्कूल में पढ़ाने जाना है, तो वो आपको कहते हैं जी बोर्ड पे क्वेश्चन करके दिखाएं, तो आपने इसी मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपने जो है ये शॉर्टकट वाला मेथड, ये वाला मेथड नहीं करना।
ठीक है। अगर आप टीचर हैं तो आपने इस मेथड से सॉल्व करना है क्वेश्चन। उससे क्या होगा कि जो आगे आपके पास बंदा बैठा होगा मैथमेटिक्स का, वो ऑब्जर्व करेगा कि आप वाकई हर चीज़ को ओरिजिनल मेथड से जेन्युइन मैथमेटिक्स के रूल्स को यूज़ करके आप मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट कर देंगे तो वो कहेगा कि आप जो हैं वो कोई मैथ आपका सब्जेक्ट नहीं है, आप ज़बरदस्ती इसके साथ जो है वो एनरोल हैं, तो आप जो है वो बच्चों को अच्छा नहीं पढ़ाएंगे, ठीक हो गया। इसके अलावा अगर आप स्टूडेंट हैं, आप किसी कैडेट स्कूल में जाते हैं या किसी और स्कूल में आप टेस्ट के लिए जाते हैं, तो वो आपसे कहते हैं जी क्वेश्चन करके दिखाएं, तो आपने इस क्वेश्चन को इस तरह से करना है। जो भी काम करना है, जैसे आपने 3 से डिवाइड किया तो आपने उसके आगे लिखना है डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 3, ठीक है। तो ये जो है वो ओरिजिनल मेथड है और ये शॉर्टकट मेथड है। हम इस क्लास में इस सारे लेक्चर में हम शॉर्टकट मेथड ही यूज़ करेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा लाइक किया जाता है, ज़्यादा बच्चे पसंद करते हैं और बच्चों को ईजिली आ जाता है। लेकिन पेपर में अगर आप करेंगे, ओ लेवल्स के पेपर्स की बात करें, तो वो चाहे आप ये मेथड करें चाहे ये मेथड करें, वो आपके नंबर्स नहीं काटेंगे, ठीक है। ओ लेवल्स की जो आंसर शीट होती है, जो उसका पेपर शीट आती है, सोल्यूशन शीट आती है, उसके ऊपर कोई भी इस तरह के नहीं होते कि जो है आपने इन चीज़ों के नंबर काटते हैं। वो बस सोल्यूशन होता है कि बच्चे ने स्टेप्स किए हैं कि नहीं, स्टेप्स पूरे किए हैं तो आप उसको पूरे नंबर्स दे दें। अक्सर तो ऐसा भी होता है कि जो पेपर 1 का क्वेश्चन है, अगर उस बच्चे ने आंसर ठीक लिखा है तो ठीक है जी, आप उसको करेक्ट करके बच्चे को पूरे मार्क्स दें, क्योंकि ये पेपर 1 के क्वेश्चन हैं, यानी ये मोस्टली 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो चलें जी, काफ़ी बोल लिया, अब आगे इनका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सिंपल इज़ डैट के हम इस सारे सोल्यूशन में, हम इस सारे एक्सरसाइज में ये शॉर्टकट वाला मेथड जो है इसको यूज़ करेंगे। तो ये जो फर्स्ट मेथड है इसको मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ, तो ये सेकंड मेथड जो है ये मैं यूज़ करूँगा। अच्छा जी, अब बात करते हैं नंबर लाइन की। तो देखें, नंबर लाइन जो है थोड़ा सा टेक्निकल काम है नंबर लाइन को बनाना, तो आप सीख लें कैसे बनाते हैं। थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि आप इसको इजीली देख सकें। ये नहीं जी, ठीक हो गया। तो अब देखें, हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, हमारे पास क्वेश्चन का आंसर आ गया है x इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 6। अब देखें, x इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 6, x जो है वो 6 से स्मॉल है और 6 के इक्वल भी है। तो आपने x की नंबर लाइन बनानी है, ठीक है। नंबर लाइन हमेशा जो क्वेश्चन के अंदर x, y, z आते हैं या ABC आते हैं, हमेशा उनकी बनती है, ये 6 की नहीं बनेगी, ठीक है। x इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 6, तो आपने यहाँ पर बताना है कि x की नंबर लाइन है, यानी x कहाँ से कहाँ तक है आपने ये बताना है। तो ये देखें, ये जो x इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 6 है, ये सारी नंबर लाइन है, ये 6 आ रहा है। अगर आपके पास हो कि लेस देन एंड इक्वल टू, अगर ये वाला आए लेस देन एंड इक्वल टू, तो आपने ऐसा खाना बनाना है, ठीक है। यानी हमने ऐसा बॉक्स बनाना है, उसको अंदर से ऐसे बॉक्स बना के अंदर से आपने उस सारे बॉक्स को ऐसे फिल कर देना है, ठीक है। इस फिल किए हुए बॉक्स का मतलब है कि लेस देन एंड इक्वल टू। और अगर आप एक ऐसा बॉक्स बनाते हैं और अंदर से फिल नहीं करते, तो इसका मतलब है लेस देन, या इस बॉक्स का मतलब है ग्रेटर देन, ठीक है। लेकिन जब भी लेस देन एंड इक्वल टू आए या ग्रेटर देन एंड इक्वल टू आए, तो आपने हमेशा बॉक्स बनाकर तो आपने उसको अंदर से अच्छी तरह से फिल कर देना है। फिल करने का मतलब है कि आपने जो है वो यहाँ पर लेस देन एंड इक्वल टू की वजह से आप इसको फिल करते हैं, ठीक है। तो अच्छे से समझ आ गई आपको, आई थिंक सो। तो ये देखें, लेस देन एंड इक्वल टू 6। अब ये 6 से लेकर ना, ये 6 है ना, ये 6 यहाँ से लेकर आपने नंबर लाइन बनानी है। आप यहाँ तक भी बना सकते हैं, यहाँ तक भी बना सकते हैं, यहाँ तक भी बना सकते हैं, जैसे हमने बनाई है, यहाँ तक भी बना सकते हैं, यहाँ तक भी बना सकते हैं और यहाँ तक भी बना सकते हैं। जितनी मर्जी लंबी बना लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ आपने शुरू यहाँ से करनी है, 6 से शुरू करके तो आपने पीछे चलते जाना है, जहाँ तक मर्जी ले जाएं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, दूसरी बात ये, जब आप नंबर लाइन बनाते हैं यहाँ पर, तो जैसे आपने 6 की बनानी है, तो आप यहाँ पर 6 ले लें, आप यहाँ पर 7 ले लें, आप इधर 5 ले लें, और ऐसे यहाँ पे ऐसे करके इसको डार्क करके तो ये एक नंबर लाइन बना दें। बस ऊपर इसके लिख दें किसकी नंबर लाइन है, x इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 6, इसकी हमने नंबर लाइन बनाई है, ऊपर इसको लिख दें आप, ठीक है। तो ये वाली नंबर लाइन भी ठीक है। नंबर आप ज़्यादा लिखें कम लिखें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस आपने बताना है कि एक नंबर लाइन है, उसके ऊपर नंबर्स आ रहे हैं, तो हमने 6 से लेस जो है वो सारे नंबर्स यहाँ पे प्रेजेंट कर दिए। तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से इसकी समझ आ गई होगी। तो चलें अब इससे आगे चलते हैं। ये हमारे पास नंबर लाइन है और ये इसका आंसर है पहले क्वेश्चन का,
यानी कि पहले क्वेश्चन को हमने नंबर लाइन ये बना दी है। चलें जी आगे मूव करते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट है 4x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 62। 4x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 62। सबसे पहले आप क्वेश्चन यहां से कॉपी कर लें। फोर को जो है वो साइड पे ले जाएं तो ये आ जाएगा ओवर 4। अच्छा, जब आप नंबर लाइन की बात करते हैं ना तो आपने कोशिश करनी है कि आपने अपना जो आंसर है वो आपने मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है। तो आप कैलकुलेटर खोलें और ये मैंने ऑन कर लिया। 62 को 4 पे डिवाइड करें तो आंसर आप लिखें मिक्स फ्रैक्शन के अंदर 15 होल 1/2। तो ये आ जाएगा 15 होल 1/2। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 15 होल 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब ये 15 होल 1/2 को आपको पता होना चाहिए कि ये नंबर कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। उसकी वजह ये है कि अगर ये पता होगा ना तो फिर आप जो है वो उसकी नंबर लाइन बना सकते हैं। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप इस क्वेश्चन को इसी के आगे आप लिख दें x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 15.5। ठीक हो गया। तो या इसके आगे आप और लिख दें, दोनों के दरमियान और लिख दें, यानी कि आप ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया। तो 15.5 क्यों लिखा आपने, उसकी वजह यह है कि आपने इसकी नंबर लाइन बनानी है। अच्छा जी, चलें जी बनाते हैं अब नंबर लाइन। तो जब नंबर लाइन आपने बनानी है तो ये देखें, ये इस क्वेश्चन की हमने नंबर लाइन बनाई है। तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन को ऊपर ले जाते हैं और नंबर लाइन को भी हम यहाँ पर ले आते हैं। सॉरी, नीचे ठीक है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं। अच्छा जी, ये देखें नंबर लाइन हमारी बहुत खूबसूरत बनती है क्योंकि जो हमारे ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, अल्लाह ताला उनको लंबी उम्र दे, वो बहुत ही ज़्यादा मेहनती आदमी हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं हमारी अकेडमी में पढ़ाने के लिए, हमारी डायग्राम्स बनाने के लिए और हर तरह के काम के लिए। ही इज़ द बेस्ट पर्सन फॉर ग्राफिक डिज़ाइनर, फॉर ग्राफिक डिज़ाइनिंग। अच्छा जी, 15 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 15 होल 1/2। अच्छा, आप देखें x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 15.5। तो ये देखें, ये 15 आ रहा है, इसके दरमियान ये आ रहा है 15.5। ठीक है, ये नंबर है 15.5, यानी 15 और 16 के दरमियान वाला। तो उससे ग्रेटर नंबर हमेशा इस तरफ होंगे। तो आपने वहाँ पर एक डॉट लगाना है, उसको फिल कर देना है। फिल क्यों करना है? क्योंकि ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, इसकी वजह से आपने इस डॉट को फिल करना है। ठीक है, और फिर यहाँ से आपने एरो का साइन बना देना इस तरफ। डेट्स इट। इस तरफ साइन बनाने का मतलब है कि दिस इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू दिस नंबर। तो कितना आसान बना दिया हमने इसको आपके लिए। चलें जी आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट है सी पार्ट। ओह सॉरी, सी पार्ट है 3y इज़ लेस देन -36। तो आप क्या करें, 3 को आप ले जाएं उस तरफ जाकर आ जाएगा 36/3। तो y इज़ लेस देन 3 1 3 2 y इज़ लेस देन -12। तो अब हम बनाते हैं इसकी नंबर लाइन। तो नंबर लाइन जो है वो ऑलरेडी बन चुकी है, सिर्फ हम आपको दिखाते हैं कि हमने किस तरह की नंबर लाइन बनाई है। ओके जी, ये देखें y इज़ लेस देन -12। ये आपके पास -12 है, ये -13 आएगा इसके इस तरफ, ये -11 आएगा, -10 आएगा। तो हमने सिंपल क्या किया है कि हमने -12 के ऊपर हमने ये लगाया है सर्कल, लेकिन उसको फिल क्यों नहीं किया हमने उसको, क्योंकि ये है लेस देन। अगर यहाँ पर होता लेस देन एंड इक्वल टू तो हम इस सर्कल को डार्क कर देते, हम इसको फिल कर देते, यानी कि हम इस लाइन को भी शामिल करते बीच में। ओके जी, तो ये आ गया सर्कल और यहाँ से हमने एरो का साइन लगा दिया क्योंकि लेस देन है। -12 से जो लेस नंबर हैं वो सारे लेफ्ट साइड पे आएंगे। तो y इज़ लेस देन -12।
नेक्स्ट आपके पास है डी पार्ट। क्वेश्चन लिखते हैं पहले। ओके जी, 5 को डिवाइड करते हैं उस साइड पे जाकर, तो आ जाएगा -24/5। तो अब देखें 24 को आप जो है वो लिखेंगे कैलकुलेटर में, इसको डिवाइड करें 5 पे तो आ जाएगा 24/5। इसको कन्वर्ट करें आप मिक्स फ्रैक्शन में तो 4 होल 4/5। ये आ जाएगा 4 होल 4/5 -4 होल 4/5 आ जाएगा। तो इसको अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करें तो डेसिमल में इसका आंसर आता है 4.8। तो अब आपने देखना है कि 4.8 जो है वो कहाँ पर आ रहा है डायग्राम में। ओके जी, ये देखिए 4.8, y इज़ ग्रेटर दैन -4.8। ग्रेटर नंबर हमेशा इस साइड पे आते हैं। तो देखें ये 4.5 है, ये नंबर ये है 4.5, यानी कि 4 और 0 to -2 4 -6 4.5 नहीं, ये 4.5 नहीं है। ओके, तो हमने ढूंढना है 4.8, सॉरी 4.8 बेसिकली आएगा इस साइड पे। ये नंबर जो है ना, ये नंबर आपके पास आएगा 5। ये नंबर लाइन थोड़ी सी गलत बन गई है, हमारे ग्राफिक डिज़ाइनर की हमने ज़्यादा तारीफ़ कर दी है, उसकी वजह से जो है वो उनको नज़र लग गई है और उसकी वजह से हमारा काम ख़राब हो चुका है। तो देखिए -4 और ये नंबर है -5, -4 और -5 के दरमियान आता है -4.8। ये नंबर बन रहा है -4.8। तो -4.8 जो है वो यहाँ पर आएगा, ये नंबर, ठीक है। तो यहाँ से आपने लाइन बनानी है इस तरह से, तो ये लाइन आएगी ऐसे इस तरफ, और इसके साथ आप लिख देंगे y इज़ ग्रेटर दैन -4.8, ठीक है, या आप लिख दें -4 होल 4/5। ओके, तो ये जनाब आपने इस तरह से करना है। इस क्वेश्चन में ये गलती है, ये जो नंबर लाइन बनी है ये गलत है, तो आपने इस तरह से दोबारा बनानी है इसको खुद से। तो चलें जी आगे मूव करते हैं। फोर एक्स इज लेस दैन 28। फोर को डिवाइड करें उस तरफ जाके तो आ जाएगा 28/4। तो 28 4 7 28, तो इसका आंसर आ जाएगा x इज़ लेस दैन 7। तो चलें ये नंबर लाइन चेक करते हैं, ये ठीक है कि गलत है। तो इसको यहाँ पे ले आते हैं, और नो, अच्छा जी ये देखें x इज़ लेस दैन 7, तो ये आपके पास आ रहा है 7, तो ये लेस दैन है इसलिए सर्कल जो है वो उसको फिल नहीं करेंगे। तो ये 7 से इस तरफ के सारे नंबर्स आ जाएंगे, तो ये ठीक है, हमारे पास x इज़ लेस दैन 7 की यही नंबर लाइन होगी। आपने भी पेपर में ऐसे ही नंबर लाइन बनाकर उसके ऊपर ऐसे लाइन लगानी है और वहाँ पे लिखना है कि वो किसकी नंबर लाइन है, यानी कि x इज़ लेस दैन 7 इस तरह से। ओके जी, 12 को आप डिवाइड करें तो उस तरफ जाकर आ जाएगा 126/12। तो 126 को जो है वो हम लिखते हैं और डिवाइडेड बाय 12, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 10 होल 1/2।
10 होल सॉरी 10 होल 1/2 ये बनता है 10.5। तो अब इसकी चेक करते हैं हम नंबर लाइन। ओके जी, ये देखें 10 होल 1/2 ये बनता है 10.5। 10 और 11 के बीच में ये पॉइंट है, ये बेसिकली है 10.5। ठीक हो गया। तो 10.5 तो x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू है, इसलिए इस सर्कल को हम डार्क करेंगे तो ये आपके पास ऐसे नंबर लाइन बन जाएगी। दैट्स इट। टू वाई इज लेस देन इक्वल टू -5। तो 2 इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा, तो 5/2 जो है उसको जो आप डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2 होल 1/2। 2 होल 1/2। तो अब इसकी बनाते हैं हम नंबर लाइन। ओके जी, ये देखें y इज़ लेस देन इक्वल टू -2 होल 1/2। तो ये आपने यहाँ पर नंबर लाइन बनानी है। तो लेस है तो आ जाएगा लेफ़्ट साइड पे, और इक्वल टू की वजह से इस सर्कल को हम डार्क करेंगे तो 2.5 है, तो -2.5 बेसिकली 2 और 3 के दरमियान में आएगा 2.5। तो ये आपके पास आ जाएगी इस क्वेश्चन की नंबर लाइन। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो इसका लास्ट पार्ट है। (9y is greater than -20). तो 9 को डिवाइड करें तो आ जाएगा 20/9। तो y इज़ ग्रेटर दैन 20/9। 20/9 का आंसर आपके पास आता है 20/9। 2 होल 2/9 -2 होल 2/9 इसका आंसर आ जाएगा। तो अब हम चेक करते हैं इस क्वेश्चन की नंबर लाइन। तो ये जनाब इसकी नंबर लाइन आ जाएगी। थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं। अच्छा जी, ये देखें -2 होल 2/9, तो ये बनता है आपके पास -2.2। ये बन जाएगा 2.2। तो देखें 2 और ये 2 और 3 के दरमियान आ जाएगा 2.5। ये है 2.5, तो यहाँ पर आएगा 2.2। तो ये देखें ये हमने इसके नंबर लाइन बना दी, y इज़ ग्रेटर दैन -2.2। ओके, दिस इज़ बेसिकली 2.2। ओके, तो बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं नंबर लाइन बनाना। नंबर लाइन हमने शुरू में सिखाई है आपको कैसे बनाते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का सलूशन। तो इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 3 ये है, अ वैन कैन फेरी अ मैक्सिमम ऑफ 12 पीपल। अ वैन कैन फेरी अ मैक्सिमम ऑफ 12 पीपल। फेरी जो है, फेरी एक वर्ड है, इसका मतलब है कैरी। कैरी यानी कि एक सामान दूसरी जगह से, एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाना। लेकिन फेरी का जो वर्ड है वो हम मोस्टली बोट्स और शिप्स वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। ओके, अ वैन कैन फेरी अ मैक्सिमम ऑफ 12 पीपल बाय सेटिंग अप एन इनक्वालिटी। आपने एक इनक्वालिटी सेट करनी है। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ वैन्स दैट
आर नीडेड टू फेरी 80 पीपल। तो आपने वो मैक्सिमम नंबर ऑफ वैन्स फाइंड करनी है जो कि 80 पीपल को फेरी कर सके। ओके, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा इसको आपने समझना है कि इसमें हमने करना क्या है। देखें, जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो क्या है कि 1 वैन कैन फेरी मैक्सिमम पीपल, वो कितने हैं, इज इक्वल टू 12। 1 वैन कैन फेरी मैक्सिमम पीपल, दे आर इक्वल टू 12। ओके, अच्छा, उसके बाद क्या है, बाई सेटिंग अप इनइक्वालिटी फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ वैन्स। आपने वैन्स को फाइंड करना है, तो सबसे पहले आप उनको लेट करें। लेट द टोटल नंबर ऑफ वैन्स, वो आप लेट कर लें, वो आपके पास हैं x। अच्छा, अब देखें, अब यहाँ पर हमारे पास थोड़ा सा जो बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं वो क्या चीज़ है कि यहाँ पर है बाई सेटिंग अप इनइक्वालिटी। आपने पहले एक इनइक्वालिटी सेट करनी है, लेकिन वो कब सेट करनी है, आपने इस इंफॉर्मेशन के बाद। पहली जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या है कि वैन कैन फेरी मैक्सिमम 12 पीपल। उसके बाद आपने एक इनइक्वालिटी सेट करनी है किसके दरमियान, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ वैन्स डैट आर नीडेड टू फेरी 80 पीपल। यानी कि 80 पीपल को एडजस्ट करने के लिए जो नंबर ऑफ वैन्स आपको चाहिए, उसके लिए आपने एक इनइक्वालिटी सेट करनी है। तो देखें, एक साइड पे आपके पास आ रहा है 80 पीपल और एक साइड पे आ रहा है वैन। एक वैन के अंदर जो है वो 12 पीपल एडजस्ट हो सकते हैं, यानी कि एक वैन में ज़्यादा से ज़्यादा 12 पीपल आ सकते हैं। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ वैन जो हैं वो x है। तो अगर एक वैन में 12 आते हैं तो x वैन्स में कितने आ जाएंगे, वो आपके पास आ जाएंगे 12x। तो 12x जो हैं वो टोटल हैं, टोटल नंबर ऑफ पीपल इन x वैन्स। ठीक है, तो ये किससे ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि क्या है, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ वैन्स। ये वैन इस साइड पे आ रहा है ना, x का मतलब है कि वैन, मैक्सिमम नंबर ऑफ वैन, मैक्सिमम नंबर, ठीक है, डाटा नीडेड टू फेरी 80 पीपल। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मैन का मतलब है कि 12x जो है इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू आएगा। ओके, 12x इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, तो इस तरफ आपके पास आ जाएगा 80। 12x इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 80, तो इसका मतलब है कि फाइंड दी मैक्सिमम नंबर ऑफ वैन्स डेट आर नीडेड टू फेरी 80 पीपल। तो इस तरह की हमारे पास इनइक्वालिटी बन जाएगी। 12x इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 80। तो चलिए अभी इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप क्या करें कि एक साइड पे आपने लिखना है 12x और इस तरफ आ जाएगा ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, और इस तरफ आ जाएगा आपके पास 80। तो आप वैसे ही सॉल्व करने हैं जैसे आपने पहले क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आप 12 को दोनों साइड्स पे डिवाइड करें, तो इस तरफ आ जाएगा 12। तो अब आप क्या करें कि 80 को जो है वो आप 12 से डिवाइड करें। तो कैलकुलेटर यूज़ करते हैं, 80 डिवाइडेड बाय 12, तो ये आ जाता है 20/3, और डेसिमल्स में देखें तो ये आपके पास आ रहा है 6.67। ओके, अच्छा, आप देखें कि x इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 6.67, तो x जो है, ये नंबर ऑफ वैन्स जो हैं वो 6.67 से ग्रेटर हैं। तो याद रखिए, वैन जो है वो एक कंप्लीट चीज़ है। कभी आपने देखा है कि आपने कभी सुना है ऐसे कि वहाँ पर 2.5 वैन्स हैं, वहाँ पर 3.5 वैन्स हैं, या 4.5 वैन्स हैं, या 4.6 वैन्स हैं? ऐसे नहीं होता। वैन या तो 1 है, या 2 है, या 3 है, या 4 है, या 5 है, यानी वैन हमेशा होल नंबर में होती है। ठीक है, तो देखें 6 से ग्रेटर होल नंबर, x इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 6.67। इससे ग्रेटर होल नंबर कौन सा आएगा? 6 से ग्रेटर होल नंबर आएगा 7। तो जो है इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 7। ठीक है, x इज़ इक्वल टू 7 आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आ जाएगा। तो चलिए आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन 4 है, फाइंड द स्मॉलेस्ट रैशनल वैल्यू ऑफ y दैट सेटिस्फाइज द इनइक्वालिटी 8 इज लेस देन एंड इक्वल टू 7y। वेरी इजी क्वेश्चन, पहले आप क्वेश्चन लिख लें, 8 इज लेस देन एंड इक्वल टू 7y। तो अब आप क्या करें, आपने यहाँ से y की वैल्यू को फाइंड करना है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, 7 को दोनों साइड्स पे डिवाइड कर दें। इस तरफ आ जाएगा आपके पास 8/7, और सॉरी उस तरफ आ जाएगा आपके पास y, और राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे आ जाएगा 8/7। तो अब आप क्या करें कि आप इसको जो है वो डिवाइड कर लें। तो 8/7 जब आप करेंगे, यानी कि जब आप 8 को 7 पर डिवाइड करेंगे, तो आपके पास आ जाएगा 1.14।
1.14, तो y इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1.14। तो अब साथ में आप क्या करें कि आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर लें। तो ये आता है 1/7। तो यहाँ पर लिख दें और y इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1/7। 1/7। तो बेसिकली हमने क्या फाइंड करना था कि फाइंड द स्मॉलेस्ट रैशनल वैल्यू। रैशनल वैल्यू क्या होती है? रैशनल नंबर होता है फ्रैक्शन में, यानी कि ऐसा नंबर जिसको आप p/q की फॉर्म में लिख सकते हो, और p और q जो हैं वो दोनों ही यहाँ पर इंटीजर्स हों, यानी कि दोनों ही बिलोंग करते हों z के सेट को, यानी कि इंटीजर्स हों, और जो q है यहाँ पर वो कभी भी आपके पास ज़ीरो ना हो। इसको बोलते हैं रैशनल फंक्शन। ये रैशनल फंक्शन की डेफिनेशन है, ठीक है। तो अब जब इस क्वेश्चन में बात करें हम रैशनल वैल्यू की, तो रैशनल वैल्यू मीन कि ऐसी वैल्यू जो कि फ्रैक्शन में हो, यानी कि 2/3, यानी कि 8/7, यानी कि 7/8, या कोई भी इस तरह की वैल्यू। तो यहाँ पर आपके पास जो रैशनल वैल्यू आ रही है ना, वो आ रही है 8/7। तो उसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं या उसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/7। दोनों ही आपके आंसर्स ठीक हैं। चलें जी आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन 5 ये है, गिवन दैट x satisfies the inequality 20x is greater than 33, find the smallest value of x if x is a prime number। तो सबसे पहले आप जो है वो क्वेश्चन लिखें। यहाँ पर जो क्वेश्चन गिवन है वो है 20x is greater than 33। तो यहाँ पर आ जाएगा 20x is greater than 33। तो अब आप क्या करें, इसको आप यहाँ पर कॉपी कर लें, 20 को दोनों साइड्स पे डिवाइड कर दें, तो आ जाएगा 33/20। तो अब आप क्या करें कि आप यहाँ पर 33 को 20 से डिवाइड करें, तो 33 डिवाइडेड बाय 20, तो आपके पास आ जाएगा 1.65। तो 1.65 के अलावा आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखें तो 1/13/20 आएगा। 1/13/20, 1/13/20 ये आपके पास आ जाएगा। तो इसको आप देखें कि नेक्स्ट स्टेप में आप इसको उसमें भी लिखते हैं डेसिमल फ्रैक्शन में, तो आ जाएगा x इज़ ग्रेटर दैन 1/13/20 को करें तो ये आ जाता है डेसिमल में कन्वर्ट करें तो 1.65। अच्छा आप देखें आपके पास आंसर आ गया x इज़ ग्रेटर दैन 1.65। क्वेश्चन में क्या था हमारे पास? क्वेश्चन ये था कि गिवन डैट x सेटिस्फाइज द इनइक्वालिटी दिस, फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x इफ़ x इज़ अ प्राइम नंबर। तो आपने x की स्मॉलेस्ट वैल्यू को फाइंड करना है अगर आपके पास जो है वो x एक प्राइम नंबर हो। तो देखें x इज़ ग्रेटर दैन 1.65, 1.65 के बाद जो नंबर आएगा वो आएगा 2, फिर आएगा 3, फिर आएगा 4 एंड सो ऑन। तो x इज़ अ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर जो है वो शुरू होते हैं 2 से, 1 एक प्राइम नंबर नहीं है, तो प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं। तो जो स्मॉलेस्ट वैल्यू x की आ जाएगी वो आपके पास आ जाएगी 2। तो आपने नेक्स्ट स्टेप में लिख देना है कि हेंस x इज इक्वल टू 2, हेंस यहाँ पर लिख लें x इज इक्वल टू 2, ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है। क्वेश्चन 6 ये है, फाइंड द ग्रेटेस्ट ओड इंटीजर वैल्यू ऑफ x दैट सेटिस्फाइज द इनइक्वालिटी दिस। सबसे पहले आप इस इनइक्वालिटी को लिख लें जो आपके पास क्वेश्चन में गिवन है। तो ये हमने इनइक्वालिटी को लिख लिया है। तो अब आप क्या करें कि 3 से दोनों साइड्स पे डिवाइड कर दें, ये आ जाएगा -105/3। पहले आप जो है वो इसका आंसर चाहे डेसिमल में लिख लें चाहे मिक्स फ्रैक्शन में लिख लें, ये आप पर डिपेंड करता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 105/3 का आंसर डेसिमल या फ्रैक्शन दोनों में नहीं आएगा, ये आंसर आ जाएगा आपके पास 35। ओके, x इज़ लेस दैन -35। चलें जी अब एक नई स्टोरी स्टार्ट हो जाएगी। x इज़ लेस दैन -35, तो -35 से लेस वैल्यूज़ कौन सी होती हैं? -35 से लेस वैल्यूज़ आपके पास आती हैं -36, फिर आता है -37, फिर आता है -38। ओके, लेस है, लेस देन एंड इक्वल टू नहीं है, यानी -35 इसमें शामिल नहीं होगा। तो हमने क्या फाइंड करना है? फाइंड द ग्रेटेस्ट ओड इंटीजर वैल्यू।
हमने ऑड नंबर फाइंड करना है जो कि ग्रेटेस्ट हो। तो जब हमने ऑड नंबर की बात करते हैं तो देखें सबसे ग्रेटेस्ट जो है वो ये है, फिर उसके बाद जो ग्रेटेस्ट ये है, उसके बाद जो है वो ग्रेटेस्ट ये है, ठीक है। तो देखें लेकिन जो 36 है ना वो आपके पास ऑड नंबर नहीं है, वो इवन नंबर है। तो 37 आपके पास ऑड नंबर है, तो ये जो है ना 37 आ जाएगा आपके पास वो ऑड इंटीजर जो कि सबसे बड़ा होगा। जी आगे समझ आपको। तो चलें जनाब आगे मूव करते हैं। तो आपने यहाँ पे इसका आंसर लिख देना है कि हैंस का मतलब होता है कि ठीक है हम अपनी कैलकुलेशन कर चुके हैं। हैंस x इज इक्वल टू आ जाएगा -37। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। आई होप दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। यस दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। इफ y इज एन इंटीजर, y अगर आपके पास एक इंटीजर वैल्यू है तो एंड इट सेटिस्फाइज द इनइक्वालिटी दिस, ठीक हो गया, एंड दिस, और इसको फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y। तो हमने y की वैल्यूज को फाइंड करना है। सबसे पहले पहली इनइक्वालिटी लिख लें जो आपको क्वेश्चन में गिवन है और वहां से आप इसकी वैल्यूज को फाइंड करें। वैल्यूज को फाइंड करेंगे, 5 को दोनों साइड्स पे डिवाइड करेंगे तो इस तरफ आ जाएगा 20/5। और नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करें कि y इज लेस देन आ जाएगा 5, 4 सा 20, y इज लेस देन 4। अब बारी आ जाएगी सेकेंड इनइक्वालिटी की, उसको भी कॉपी करें और उसको भी सॉल्व करें। तो इसको यहाँ पर थोड़ा सा पीछे ले आते हैं ताकि उसके लेवल पे आ जाए। अच्छा जी, अब देखें तो 2 को डिवाइड कर दे दोनों साइड्स पे तो आ जाएगा -6/2, ठीक हो गया। तो अब इसका आंसर आपके पास आ जाएगा y इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -2, 3 ज़ा 6, y इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -3। अच्छा जी, ये दोनों आंसर्स आपके पास आ गए हैं। तो इसको हम जो है अब इसकी एक डायग्राम भी हमने बनाई है आपके लिए। तो डायग्राम उन्होंने क्वेश्चन में नहीं कहा कि बनाएं, लेकिन आपको समझाने के लिए सिर्फ हमने डायग्राम बनाई है। तो हम क्या करते हैं कि इसका थोड़ा सा साइज़ छोटा कर देते हैं, उससे क्या होगा कि आप डायग्राम को ईजिली अंडरस्टैंड कर सकेंगे। हाँ जी, ये देखें जी। अच्छा आप देखें कि एक आपके पास जो y की वैल्यू आ रही है सॉरी एक वैल्यू आ रही है y इज़ लेस दैन 4। तो ये देखें ये 4 है तो ये वैल्यू आ गई y इज़ लेस दैन 4, ठीक है, ये नंबर लाइन बन गई उसकी। दूसरी जो नंबर लाइन बन रही है y इज़ ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू -3। तो ये जो दूसरी लाइन है वो है -3 और इससे ग्रेटर की ये सारी ये वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है। अब जो आपने फाइनल आंसर निकालना है ना, वो आपने वो आंसर निकालना है जो इन दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी वो वाली वैल्यूज़ जो कि इन दोनों नंबर लाइन्स के बीच में आ रही हैं, ठीक है। तो इस नंबर लाइन के बीच की अगर बात करें तो इसमें जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो है -3 से लेकर तो आगे सोन सारी वैल्यूज़, ठीक है। अगर इस नंबर लाइन की बात करें तो इसमें आ रही हैं 4 से लेकर तो आगे सोन सारी वैल्यूज़। तो फिर जो कॉमन वैल्यूज़ आ रही हैं वो कहाँ से आ रही हैं, वो आ रही है -3 से लेकर 4 तक। लेकिन अब देखिए -3 के ऊपर जो डॉट है वो डार्क है। डार्क का मतलब है कि -3 इसमें इंक्लूडेड है, यानी -3 इसमें शामिल है, यानी कि इसका आंसर आएगा -3, फिर आएगा ये वाला नंबर -2, फिर -1, फिर ये 0, फिर ये 1, फिर ये 2 और फिर ये 3। और अब देखें 4 इसमें शामिल नहीं है, ठीक है, तो इसलिए 4 इसमें नहीं आएगा। कुछ बच्चे यहाँ पर 4 भी लिख देते हैं, ये 4 आपने नहीं लिखना, ठीक है, 4 इसमें शामिल नहीं है। ओके, ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। तो ये नंबर लाइन बनाने का मकसद ही है कि आप अंडरस्टैंड कर सकें कि इनका कॉमन पोर्शन कौन सा है। इनका कॉमन पोर्शन ये वाला है। इस कॉमन पोर्शन के अंदर आपने वो वाली वैल्यू को शामिल करना है जिसके ऊपर जो है वो डार्क साइन आ रहा है, यानी जो डॉट फिल है, यानी जिसमें लेस देन या ग्रेटर देन एंड इक्वल टू आ रहा है, वो वाली वैल्यू को आपने शामिल करना है। आज का रमज़ान है और मेरा गला बैठ गया है, बोल बोल कर, ठंडा पानी पी पी कर जो है वो गले का बुरा शुरू हुआ पड़ा है। तो चले, बहरहाल एक्सरसाइज भी ख़त्म हो चुकी है। तो यहाँ पे अब हमने सोल्यूशन लिखना है, हेंस द वैल्यूज़ ऑफ y आर। तो y इज इक्वल टू, ये आ जाएगा पहले -3, फिर आ जाएगा -2, सॉरी
फिर आ जाएगा -1, क्या हो गया है, फिर आएगा -1 और फिर आएगा इसमें 0 और फिर आएगा 1, फिर आएगा 2 और फिर आएगा आपके पास 3। तो -3 से लेकर +3 तक इसके जो है वो सारे आंसर्स आ जाएंगे y के। ठीक है जी, तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 7। तो ये सारी एक्सरसाइज ख़त्म हो चुकी है। एक्सरसाइज 5D थी और क्वेश्चन नंबर 7 इसका लास्ट क्वेश्चन है। लेट मी चेक अगेन फ्रॉम द बुक। यस, क्वेश्चन 7 इसका लास्ट क्वेश्चन है। तो ये सारी एक्सरसाइज हमने आज सॉल्व की है। आप चैनल सब्सक्राइब करें या ना करें, आप वीडियो को लाइक करें या ना करें, लेकिन एक छोटा सा काम ज़रूर किया करें। अगर आपको हमारी इस वीडियो से कुछ फ़ायदा हो तो हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट ज़रूर किया करें कि हमें आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगी है, हमने आपकी वीडियो से कुछ सीखा है। अगर आप सीखें तो, अगर सीखते नहीं हैं तो कोई बात नहीं, आप कुछ ना करें, लेकिन अगर आप सीखते हैं तो प्यारा सा कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें और अपने सब टीचर्स में, अपने सब क्लास फेलोज़ में शेयर करें, ताकि सब लोग मैथमेटिक्स जो है वो ठीक तरह से सीख सकें और ठीक तरह से पढ़ा सकें। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।